तो आज की क्लास में हम करेंगे कि ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड विद द हेल्प ऑफ द स्विच स्टेटमेंट। यानी कि स्विच स्टेटमेंट से एक तो आपको मेन्यू बेस्ड प्रोग्राम बनाना है और उसमें आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे कि आपको 1 देना है, 2 देना है, 3 देना है, 4 देना है या 5 देना है। अगर 1 करते हैं तो ऐड हो जाए, 2 करेंगे सब्ट्रैक्ट, इस तरह से हमारे ऑप्शन होंगे। तो अब हम यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे क्लास, हम मेन्यू नाम से एक क्लास बना लेते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आप सिंपल हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग और बस में कुछ और करते हैं बैंक हमारे लिए अब हमें क्या करना है, हमें एक मेन्यू बनाना है। तो पहले हम ना स्टेटमेंट लिख देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और इसमें हम मेन्यू बना लेते हैं कि 1 ऐड के लिए, ठीक है, कॉपी एंड पेस्ट, 2 सब्ट्रैक्ट के लिए, ठीक है, 3 हमारा मल्टीप्लाई के लिए, ये नहीं हो कि और 4 हमारा है बट उस पे एनवायरमेंट की कंडीशन। और आप टेक्स्ट भी बना सकते हैं मॉड के लिए, जो हम कंपैटिबल विद डिफरेंट एक आप मॉड के लिए बना लेते हैं, ठीक है। क्योंकि अलग-अलग इंस्ट्रूमेंट उसको यूज करेगा। अब इसमें क्या होगा कि जैसे आपने ये मेन्यू बना लिया, अब इसमें कोई एंट्री करनी है, ठीक है। तो हमने एक एंट लिया, ch का मतलब होगा चॉइस, और चॉइस के अंदर आप यहाँ पे वैल्यू डालेंगे। जैसे ch के अंदर मैंने कोई भी वैल्यू डाल दी, अभी डाल दिया मैंने 2, ओके। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें तो वेरिएबल लेने हैं और जिसके अंदर तो वैल्यू जाएगी। तो आप ले लेते हैं, मैंने एक x ले लिया, एक y ले लिया। अब x के अंदर भी कोई वैल्यू डालनी है, y के अंदर भी कोई वैल्यू डालनी है। तो x के अंदर आपने कोई वैल्यू डाल दी, ठीक है, y के अंदर कोई वैल्यू आपने स्टोर कर दी। अब ये तो हम स्टैटिक वैल्यू ले रहे हैं, इसको मैं स्कैनर का यूज़ करके भी करवाऊंगी। और फिर हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम स्विच स्टेटमेंट लगाएंगे और स्विच के अंदर हम करेंगे ch, ठीक है, ch यानी कि जो चॉइस है जिसमें। अब हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं, अब हम इसके अंदर केस डालेंगे। अगर केस आता है 1 तो क्या कर दें, तो ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और इसके अंदर हम कर देते हैं ऐड सम इज अब सम हमें करना है तो प्लस हम करेंगे a प्लस बी, सॉरी x और y हमने दिया है ना, x एंड y। तो ये हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें ब्रेक करना है स्टेटमेंट को। अब सेकंड हमारा जो स्विच है उसमें क्या है, हम इसमें कर रहे हैं माइनस। तो सेकंड में हम क्या करेंगे, इसमें हम कर देंगे माइनस और स्टेटमेंट चेंज कर देंगे द सब्ट्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं थर्ड में मल्टीप्लाई आ जाता है, तो आप 3 कर दो यहाँ पे मल्टी, और यहाँ पे साइन भी चेंज, जो कि हो गया मल्टीप्लाई। नेक्स्ट फिर आता है डिवाइड, डिवाइड 4, यहाँ पे आप कर दो डिफ, और यहाँ पे डिवाइड, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है, फिर हमने मॉड्यूलस लिया है, तो मॉड्यूलस का मतलब होता है जो रिमाइंडर हमारा बचता है, इसको हम मॉड कहेंगे, और मॉड का साइन होता है ये वाला परसेंटेज का, ठीक है। अब ये और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आएगा उसको हम कहेंगे डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पे आप कर देते हैं डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट में कोई एक मैसेज पास कर देंगे रॉन्ग चॉइस, ठीक है, कि रॉन्ग चॉइस आएगा यहाँ पे। और हम यहाँ पे और कुछ भी नहीं करते, ब्रेक भी यहाँ पे लेने की ज़रूरत नहीं होती है डिफ़ॉल्ट में, ओके। तो इस तरह से हमारा जो है मेन्यू बेस्ड ड्रिवन, मतलब मेन्यू ड्रिवन हमारा एक प्रोग्राम है जिसमें हमने मेन्यू दिया है। अब इसको रन करके मैं आपको दिखाती हूँ। पहले मैं जावा प्रोग्राम में
मेन्यू नाम से ही मैं इसको सेव कर देती हूँ। मेन्यू नाम की ही हमारी क्लास है और मेन्यू नाम की ही हमारी ये जावा फाइल है। दोनों को मैंने सेम उससे रख दिया। अब हम यहाँ पे इनटू एक्शन, ठीक है, ये सेकंड वाला समझ लो, फर्स्ट वाले यानी छोटे वाले। तो एक्टिवेटर क्या करता है, अगर आप जहाँ पे हमने सेव कर रखा है मेरा फाइल, इस फाइल में अब हम यहाँ पे CMD ओपन करेंगे और इसमें हम स्टार्ट करते हैं जावा सी। लिया है उसके अगेंस्ट में जो आउटपुट है या जो एक्शन है, बाय ट्रांसमिटिंग इट टू अनदर पावर मैक्सिमम सिस्टम मेन्यू डॉट जावा और फुली मतलब ये ओके। अब इसने सब में एरर दे दिया क्योंकि मैंने किसी में भी सेमीकोलन नहीं लगाया, तो सेमीकोलन लगाना है अब इसमें। और एक्टिवेटर से हम जो एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड सेमीकोलन लगाइए, अगेंस्ट में एक्शन ले रहे हैं, तो एक्टिवेटर सेव हुआ। और फिर हम चेक करेंगे जावा सी मेन्यू डॉट जावा, ठीक है। अब इसकी जो फाइल बनी है, फाइल हम देख लेते हैं, वो भी मेन्यू नाम से बनी है। अभी जो हमारी ये रहा मेन्यू क्लास, तो अभी यहाँ पे जावा। अब देखिए इसने अपने आप क्या करा, सबसे पहले ऐड सब मल्टी डिव और मॉड, और आंसर इसने कर दिया 9 क्योंकि मैंने सेकेंड ऑप्शन चूज किया था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हमने x और y वेरिएबल लिए हैं, सबसे पहले तो आप देखिए पहले हमने CH ले लिया और यहाँ पे हमने मेन्यू बना दिया। जो मेन्यू बनाया वो मेन्यू यहाँ पे शो भी कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम यूज़र से इनपुट नहीं ले रहे हैं, इसलिए हमारा आउटपुट साथ के साथ शो कर रहा है। अभी मैं आपको यूज़र से इनपुट लेना भी बताती हूँ। तो पहले हमने लिया int CH के अंदर हमने चॉइस डाल दिया 2, ठीक है। और ये 2 वेरिएबल ले लिए x और y, और x और y में ये वैल्यू है। अब इसको अगर प्रिंट करना है तो साथ के साथ आप यहाँ पे प्रिंट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहीं पे मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलर्ट करके 2 वैल्यू कर दूँ, और उसके बाद इसने जो भी मैंने मेन्यू लिया था उसके अकॉर्डिंग इसने रिजल्ट शो कर दिया। अब यहाँ पे मेन्यू में देखें, चाहे आप 5 ले लेते हैं, तो मॉड हम देख लेते हैं, सेव करेंगे यहाँ पे। देखिए तो मॉड करा तो आंसर क्या आ रहा है, आंसर भी उसमें 9 आ रहा है, ठीक है। 9 आंसर इसलिए आ रहा है क्योंकि वैल्यू इसके अंदर कुछ एक हम 10 ले लेते हैं और एक हम ले लेते हैं 8। अब आप वैल्यू बदल दो तो यहाँ पे आउटपुट भी बदल जाएगा। अब आया मॉड आया 2, ठीक है। मॉड क्या होता है, रिमाइंडर जो बचता है 8 को अगर हम 10 और 8 को अगर हम डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने के बाद हमारा क्या आता है, रिमाइंडर जो बचता है वो 2 बचता है, तो मॉड से हमारा 2 आता है, ठीक है। इतना समझ में आया मैम? यस मैम, एक बार प्रोग्राम शो करना, केस के नीचे का केस 3 के हाँ नीचे हाँ, एक बार देख लो आप। अब देखिए इसमें मैं आपको, अब यहाँ पे जो हमने केसेस करे हैं या यहाँ पे जो हमने वैल्यू ली है, वो वैल्यू हमने ली है अपने आप से, यानी कि हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया। लेकिन अब मैं चाहती हूँ यहाँ पे मैं यूज़र से इनपुट लूँ। अभी तक हमने क्या करा, यूज़र से इनपुट नहीं दिया, रन टाइम पे हम कोई वैल्यू एंटर नहीं करा रहे हैं। अब रन टाइम पे अगर हमें वैल्यू एंटर करानी है तो हम क्या करेंगे, हमें एक्चुअली जब हम इनपुट लेते हैं ना, तो इनपुट लेने के लिए जावा में एक स्पेशल क्लास होती है जिस क्लास के थ्रू से आप इनपुट ले सकते हैं। तो इनपुट लेने के लिए बफर होती है, स्कैनर क्लास होती है, वैसे बहुत सारी क्लासेस होते हैं जिससे हम इनपुट लेते हैं, लेकिन सबसे इजी मेथड जो होता है वो स्कैनर क्लास का यूज़ करने से होता है। अब मैं आपको क्लासेस इंपोर्ट करके अब मैं यूज़र से इनपुट आपको करवा रही हूँ। तो जब भी हम क्लासेस इंपोर्ट करते हैं तो हम क्या करेंगे, हम इसमें लिखेंगे इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल
डॉट पावर स्कैनर। नीचे उसको हम ये वाली क्लास क्या करते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं। अब ये क्लास इंपोर्ट क्या है कि जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर का मतलब क्या है कि जावा जो हमारी है ये हमारी जावा हो गई, ठीक है। यूटिल हमारी इसका एक पैकेज हो गया और उसके अंदर एक स्कैनर हमारी क्लास है, ठीक है। जावा के अंदर यूटिल पैकेज के अंदर हमारे स्कैनर नाम की क्लास होगी जो क्या करता है, हमारा स्कैनर करता है, वैल्यू इनपुट करेगा। हाँ जी मैम, अभी हम इस पे भी एक यूज़र इनपुट पे मैं अभी रुक के जाते हैं। उससे पहले आप ये बताएंगे CH करेक्टर है या CH कुछ और है, चॉइस है? चॉइस है, इंटीजर है ना ये। मैम अगर हम CH AR डालते तो करेक्ट हो जाता है ये? CH नहीं, हाँ इसमें अगर स्टार्टिंग में अगर कैर डालते तो कैर हो जाता, बिल्कुल। इंट ये डाटा टाइप है। इंट की जगह हम कैर डालना पड़ता है। यस और अगर हम इंट और CH AR दोनों डाल देते फिर क्या होता? नहीं, फिर नहीं होता, एरर आ फिर जाता। एरर आ जाता, क्योंकि इंट होगा और कैर हो गया। तो इंट कैर यानी कि दोनों ही आपके कीवर्ड हो गए। तो जैसे मैंने बोला था कीवर्ड की आप वेरिएबल नहीं बना सकते। मैम उसके बाद हमने सिस्टम आउट प्रिंट LN लिखा, फिर हमने डबल कोट्स में 1 डॉट डॉट ऐड लिखा। मैम इस लाइन का मतलब क्या है? मेन्यू बता रहे हैं हम कि 1 नंबर पे क्या है, 1 नंबर से आपका ऐड हो रहा है, 2 नंबर से सब्ट्रैक्ट, 3 नंबर से मल्टीप्लाई। हमने ये मेन्यू बनाया है। यहाँ हम इक्वल्स टू भी लिख सकते हैं, 1 इक्वल्स टू ऐड। हाँ हाँ, ऐसे भी कर सकते ठीक है हैं। मैम। उसके बाद हमने ये जो नीचे लिया है चॉइस 5, हमने 5th केस लिया एक तरीके से। हाँ हाँ। उसके बाद हमने इंटीजर दे दिया x और y की वैल्यू पुट कर दी, फिर हमने स्विच की कंडीशन लगा दी। हम्म। मैम अगर हम ये डिफ़ॉल्ट, हम जैसे कि हमने स्विच की कंडीशन के बाहर भी हम डिफ़ॉल्ट लगाते हैं, स्विच की कंडीशन के ब्रेसिस के अंदर ही हम default- अंदर ही लगाते हैं, डिफॉल्ट स्विच के अंदर का ही पार्ट है। मैम और अगर इफ फॉल्स इफ एल्स की केस है उसमें बाहर लगाते हैं डिफ़ॉल्ट? तो डिफॉल्ट नहीं होता ना, इफ एल्स में तो इफ और या एल्स एल्स होता है। या एल्स इफ होता है ये बस। इनके बीच में। हम्म। तो मैंने मतलब कहीं ना कहीं तो अभी रिसेंटली कोई प्रोग्राम मतलब मैं कर ही रहा था, उसमें शायद डिफ़ॉल्ट मैंने बाहर लिख दिया था, हाँ, तब भी रन करा था शायद। तो वो डिफॉल्ट सिस्टम में लिख दिया होगा, सिस्टम डॉट आउट मैम डॉट ये जो प्रिंट। स्विच वाले ब्रेसेस है ना, इसके बाहर लिखा था डिफ़ॉल्ट। तो एज इट इज इसको उठा के बस ब्रैकेट के बाहर कर दिया था आपने? यस मैम, यस मैम, यस मैम। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, उस प्रोग्राम को अगर सेव है तो हम उसको भी देख लेंगे, ठीक है। देख लूँगी मैं उसको भी। चलिए अभी हम जो स्कैनर क्लास है, अभी मैं इनपुट लेना बताती हूँ, क्योंकि जब आप इनपुट लेंगे तो इंटरेक्टिव वो प्रोग्राम बनेगा और उससे आप बहुत ईजिली आप प्रोग्राम से कनेक्ट हो पाएंगे। अभी तो हम नंबर यहाँ पे डाल रहे हैं तो कहाँ पे नंबर डल रहा है ये नहीं पता चल रहा। तो स्कैनर क्लास को यूज़ करने से पहले क्या होता है, स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, क्योंकि कभी भी क्लास को हम यूज़ करते हैं तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो अब स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको स्कैनर क्लास का नाम लिखना है, फिर इसका कोई एक रेफरेंस वेरिएबल बनाना है, तो हम SC नाम से एक रेफरेंस वेरिएबल बनाते हैं और न्यू स्कैनर कर देते हैं, ठीक है। तो न्यू स्कैनर जैसे हमने कर दिया तो इसका मतलब क्या है, इससे तो ऑब्जेक्ट बन रहा है न्यू स्कैनर, और SC क्या है, SC हमारा रेफरेंस वेरिएबल है। अब इसके थ्रू से हम क्या कर सकते हैं, हम यूज़र से वैल्यू एंटर करा सकते हैं। अब ये जो CH है, CH में हमने 5 दिया है, अब इसकी जगह मैं यूज़र से इनपुट कराऊंगी। इनपुट कैसे कराएंगे, सबसे पहले हम एक मैसेज पास कराएंगे कि हमें इनपुट क्या करना है। तो उसमें हम एक मैसेज लिख देंगे कि एंटर योर चॉइस, कि आप चॉइस एंटर करेंगे। और इसमें स्कैनर से इनपुट कराने का क्या तरीका होता है कि CH के अंदर मुझे कोई वैल्यू एंटर करानी है, तो जो इसका रेफरेंस वेरिएबल है SC, वो हमने लिया SC, ठीक है। और इसका एक मेथड होता है नेक्स्ट इंट का INT बड़ा होगा। तो इससे क्या होगा, एक इंटीजर वैल्यू हमारे इनपुट होगी और वो CH के अंदर स्टोर हो जाएगी। ये इनपुट लेने के लिए होता है। इंट का सिर्फ आई बड़ा होगा। हाँ, नेक्स्ट इंट का आई बड़ा होगा। ये फंक्शन है, ये मेथड है, ठीक है, जावा का SC क्लास का, मतलब स्कैनर क्लास का एक मेथड है। जिस मेथड ये का स्कैनर में SC जो ये क्लास हमने इसका नाम दिया है, यहाँ हम SCN या कुछ भी लिख सकते हैं। हाँ, ये जो रेफरेंस वेरिएबल है ये आप कुछ भी ले सकते हैं, बाकी स्कैनर क्लास तो बनी हुई है, ये स्कैनर का स्कैनर ही रहेगा, ठीक है। अब ये जो दो वैल्यू जो हमने यहाँ पे ली थी, वो दो वैल्यू को भी हम इसी तरह से इनपुट करा लेते हैं। तो हम यहाँ पे मैसेज पास कराते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर द फर्स्ट नंबर। आप फर्स्ट नंबर एंटर कराएंगे और
मैसेज सेकंड नंबर एंटर कराएंगे और फर्स्ट नंबर हमारा क्या है एक्स है, एक्स में हम वही लिखेंगे एच टी डॉट नेक्स्ट ठीक है, और सेम वही हम वाई के लिए भी करा देंगे। हमने वाई के लिए कराया। अब हमने क्या करा कि सारे हमने इनपुट क्या है यूज़र से लिए हैं। अब आप इसका आउटपुट देखेंगे तो अलग तरीके से होगा। दोबारा से इसको रन करते हैं, कंपाइल एंड रन, और इसने क्या बताया कि सुटेबल कंस्ट्रक्टर नॉट फाउंड फॉर स्कैनर, स्कैनर स्पेलिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो जो इंटरेक्शन होगी उसका मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट, वो सारी मैग्नेटिक सारी फिजिक्स से बनी हुई। हमें स्कैनर के बाद ना शायद सिस्टम डॉट इन आता है। नहीं स्कैनर हो गया। स्कैनर के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हाँ यहाँ पे हम क्या करें सिस्टम डॉट इन आएगा क्योंकि हम इनपुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं सिस्टम डॉट इन, यानी कि हम इनपुट ले रहे हैं। तो इसके अंदर हम बता रहे हैं कि सिस्टम क्या है, सिस्टम हमारी क्लास है, उस क्लास में हम इनपुट कर रहे हैं। तो स्कैनर में हमारा ये आएगा। अब दोबारा से आप इसको रन करिए, ठीक है, रन हो गया, मतलब कंपाइल हो गया, अब रन करिए। अब देखिए एंटर योर चॉइस, इसने एक मैसेज और कर्सर हमारा यहाँ पे आ गया। अब ये 1 2 3 4 5 जो हमें दिख रहा है इसमें से कुछ भी आप ले सकते हैं। मैंने ले लिया 3 ऑप्शन, ठीक है। अब ये कह रहा है एंटर फर्स्ट नंबर, आप फर्स्ट नंबर एंटर कराइए। मैंने एंटर करा दिया पहला नंबर 3 है, मल्टीप्लाई है ना, तो मैंने करवा दिया 5 और सेकंड मैंने करा दिया 8। तो 5 और 8 करा के इसने क्या कर दिया, हमारा आंसर कर दिया 40। तो अब क्या कर रहे हैं आप, चॉइस आप अपनी तरफ से दे रहे हैं। अब मैं दोबारा इसको रन करा देती हूँ। अब मैं जो ऑप्शन है वो लेती हूँ 4 और नंबर देती हूँ मैं 10 और 7। 10 और 7 देते हैं तो डिवाइड करने पर आंसर आता है 1। तो अब इसमें आप कितने छोटे नंबर कितने बड़े नंबर आप कुछ भी दे सकते हैं। मैंने दोबारा से रन करा, अब मैं ऐड करा रही हूँ और मैं नंबर एंटर करा रही हूँ, तो इसने इसका सम करके दिखा दिया। तो इस तरह से क्या होता है, स्कैनर का यूज़ करने से इंटरेक्टिव बन जाता है। अब आप अलग अलग नंबर एंटर करा के आप इसमें से मतलब यूज़र इनपुट हो जाता है, ठीक है। तो अब ये मेन्यू बेस्ड है। आपने मेन्यू देखा, मेन्यू के अकॉर्डिंग चॉइस डाला, उसके अकॉर्डिंग 2 नंबर डाले और आपको उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट मिल गया। मैम एक बार ये स्कैनर वाला प्रोसेस स्टार्टिंग से एक बार और बता दीजिए। स्कैनर क्या है, हमारी क्लास है, प्री डिफाइंड क्लास होती है जावा की। ये क्लास हमारा यूज़र से इनपुट लेने के लिए यूज़ होता है, यानी कि आईओ के लिए यूज़ होता है, इनपुट आउटपुट करने के लिए। तो हमारी स्कैनर क्लास में java.util.scanner, क्योंकि ये स्कैनर क्लास यूटिल पैकेज के अंदर होती है, तो हमें पूरा पाथ यहाँ पे लिखना पड़ता है इंपोर्ट करने के लिए। तो ये पूरा पाथ है java.util.scanner। जब हम इसको इंपोर्ट करेंगे तो इस क्लास को यूज़ करने के लिए हमें इसका एक रेफरेंस वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो इस लाइन से हम क्लास का एक रेफरेंस वेरिएबल बना रहे हैं। स्कैनर क्लास का SC रेफरेंस वेरिएबल है। न्यू स्कैनर ये ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कि हम इसका कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं और उसके अंदर हम पास क्या कर रहे हैं, सिस्टम डॉट इन, कि हमें सिर्फ इनपुट चाहिए इसमें, तो सिस्टम डॉट इन हो गया। अब जब भी हम इस क्लास में से मतलब स्कैनर क्लास का यूज़ करके इनपुट कराएंगे तो इसके अंदर आपको किस टाइप की वैल्यू इनपुट करानी है, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, किस टाइप की है। तो हर टाइप का इसमें एक मेथड है। तो नेक्स्ट इंट हमारा इंटीजर इनपुट कराने के लिए होता है, नेक्स्ट फ्लोट हमारा फ्लोट वैल्यू इनपुट कराने के लिए होता है, नेक्स्ट कैर हमारा कैर वैल्यू इनपुट कराने के लिए होता है। तो हमेशा ये नेक्स्ट के साथ लगता है, ये इसका मेथड है, प्री डिफाइंड। ये जो नेक्स्ट के बाद जो भी आएगा, चाहे फ्लोर आए चाहे कैरेक्टर आए, उसका सी और एफ बड़ा होगा। यस बिल्कुल बिल्कुल। फर्स्ट इंट का आई, कैर का सी, फ्लोट का एफ, ये कैपिटल होगा। स्ट्रिंग भी यूज होता है इसमें कि नहीं? स्ट्रिंग का भी यूज़ होगा, ठीक है। उसके लिए सिंपल नेक्स्ट होता है, सिर्फ नेक्स्ट फंक्शन हम कॉल करते हैं। ये सबसे ऊपर हमने इंपोर्ट java.util डॉट, सिर्फ यूटिल के बाद स्कैनर ना भी लगाए तो भी चलेगा शायद? नहीं, यूटिल के बाद स्कैनर आपको क्लास लिखनी पड़ेगी ना, कौन सी क्लास इंपोर्ट कर रहे हो। मैम अगर उसकी जगह हमने एस्ट्रिक लगा दिया तो? एस्ट्रिक लगा दोगे तो सारी क्लासेस आ जाएगी। इससे क्या होगा कि आपका जो ये जावा फाइल का जो मेमोरी है वो ज़्यादा लेगा,
क्योंकि यूटिल के अंदर जितने भी क्लासेस बनी हुई है वो सारी क्लासेस को इंपोर्ट कर देगा, तो अननेसेसरी हमें क्यों इसका स्पेस बढ़ाना है। तो इसलिए हमने सिर्फ स्कैनर क्लास ली, तो ये लाइब्रेरी से सिर्फ स्कैनर क्लास को उठा के हमारे कोड में अटैच कर देगा। वैसे मैम यूटिल में कितनी क्लास होंगी? काफ़ी सारी, मतलब बहुत सारी क्लासेस है, जिसकी लाइब्रेरी है, कंप्लीट लाइब्रेरी है, तो ये काउंटेबल नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको यूटिल के अंदर जाके आपको देखना पड़ेगा। तो जहाँ पे आपका जावा का कोड है वहाँ पे हमें यूटिल क्लास के अंदर देखना पड़ेगा कहाँ पे है। ओके ठीक मैम, है, यूटिल के अंदर जो स्कैनर है वही हमारा सिस्टम से आउटपुट लेने के लिए हम हाँ, इनपुट आउटपुट के लिए सिस्टम एक तरीके से सिस्टम हमें आउटपुट तो तब भी दे रहा है, लेकिन यहाँ में हमें प्री डिफाइन पहले वैल्यू डालनी पड़ रही है। वहाँ में आउटपुट मतलब कंपाइल होने के बाद या रन होने के बाद हमें तब इनपुट डालना, उसके बाद वो हमें आउटपुट शो करेगा। इस वाले में और इससे पहले वाले में चेंज क्या है? अब ये सबसे ज़्यादा शायद यूज़ होता है स्कैनर वाला। इंटरेक्टिव है ना, इंटरेक्टिव है, आप यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, मतलब आप रन टाइम पे आप इनपुट ले रहे हैं ना, अलग अलग इनपुट लेके आप उस पर काम कर रहे हैं। आप प्रोग्राम, अभी तो आप प्रोग्राम लिख रहे हैं, लेकिन जब आप इसमें प्रॉपर एप्लीकेशन बनाएंगे तो वहाँ पे कोड में जाके थोड़ा ना चेंज करेंगे बार बार, यूज़र तो अपनी तरफ से इनपुट डालेगा। एग्जाम्पल आप एटीएम मशीन का ही ले लीजिए। अब एटीएम में जाके आपके पास 4-5 ऑप्शन आते हैं कि आपको विड्रॉ करना है, मिनी स्टेटमेंट देखना है, फंड ट्रांसफ़र करना है या क्या करना है। अगर उसमें इनपुट का ऑप्शन नहीं होगा तो आप उसमें से चॉइस कैसे करेंगे आपको करना है। मैं मैक्सिमम जितने भी प्रोग्राम बनेंगे सब में मतलब मैक्सिमम हमारा स्कैनर ही यूज़ होगा। हाँ, स्कैनर ये है कि आपका इजी है स्कैनर क्लास को यूज़ करना। इसमें बफर रीडर का भी यूज़ होता है, लेकिन बफर रीडर बहुत पुराना है, ऑब्सोलीट हो गया है। तो ऐसे बहुत सारे इसके क्लासेस हैं जिसमें हम इनपुट आउटपुट करते हैं। तो हम नॉर्मली हम स्कैनर क्लास को यूज़ कर लेंगे। ठीक है, स्कैनर क्लास से हम इनपुट लेते हैं। मैम अब ये जो हमारा सिस्टम आउट प्रिंट एलन एंटर योर चॉइस के बाद से हमने ये चॉइस डॉट एस सी डॉट नेक्स्ट एंड ये यूज़ किया है ना मैम, एंटर फर्स्ट नंबर एंटर सेकंड नंबर। हाँ, ये फंक्शन है नेक्स्ट एंड, इसका फंक्शन है तीसरा नंबर एंटर कराने का। मैम यहाँ अगर हम एक और लें तो हमारे 3 नंबर हो जाएंगे। हाँ, एक और लोगे तो 3 नंबर हो जाएंगे। हम इसको बढ़ा भी सकते हैं, जितना मर्जी बढ़ा लो। ओके। ठीक है, तो इस तरह से आप ये वाला मेन्यू ड्रिवन जो है वो आप बनाएंगे। मैम इसका एक स्क्रीनशॉट या ये फाइल आप शेयर कर सकते हैं? ये मैं बिल्कुल दे दूँगी, बिल्कुल दे दूँगी मैं। फाइंड ऑल द नंबर फ्रॉम 1 to 100 विच इज़ डिविजिबल बाय 5। मैम ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, अपलोड भी कर दिया मैम। इसका अच्छा, फाइल ये हो गया। यंगेस्ट वाला पूछना है। अच्छा, इसमें है फाइंड एंटर द 5 फ्रेंड्स एज एंड फाइंड हु इज़ यंगेस्ट। अब इसमें क्या है कि आपको 5 फ्रेंड के जो है एज आपको एंटर कराना है, और एज एंटर कराने के बाद आपको उसमें से ये चेक करना है कि इसमें छोटा कौन सा है। ठीक है, सबसे यंगेस्ट कौन है इसमें। तो इसको करने के लिए आप कैसे करेंगे, यंगेस्ट चेक करने के लिए, यंगेस्ट चेक करने के लिए आपको एक हम क्लास ले लेते हैं यंगेस्ट नाम से। अब इसमें 5 फ्रेंड के एज एंटर कराने हैं, तो हम वही पब्लिक स्टैटिक वॉइड नेम, ये होती है स्टेप जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस कन्वर्ट करके डिजिटल पर्सन इनटू मैकेनिकल शार्प रोटेशन। इसका यही एडवांटेज लो क्वांटिटी तो हाई। अब यहाँ पे आप वेरिएबल ले लीजिए जिसमें हम एज एंटर कराएंगे। तो यहाँ पे कोई भी फ्रेंड के नाम ले सकते हैं, जैसे मैंने ले लिया अमित, सुमित, राधा और तरुण और यश। ठीक है, हमने 5 फ्रेंड्स के जो है नेम ले लिए। अब इसमें आपको एंटर कराना है कि इसमें एज कितनी है सबकी। तो हम वही स्कैनर क्लास का यूज़ कर लेते हैं। अब हम सब कुछ यूज़र से इनपुट कराएंगे, java dot util
और स्कैनर क्लास का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, स्कैनर स्कैनर, और हम लिखेंगे सिस्टम डॉट इन। अब यहाँ पे मैसेज पास करिए सबसे पहले कि एंटर अमित टीच, और यहाँ पे हम अमित को क्या करेंगे, sc डॉट नेक्स्ट एंड। ओके, अब यही चीज़ हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे हमें क्या करना है, सुमित की एज एंटर करनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमें राधा की एज एंटर करनी है, और इसके बाद हमें करनी है तरुण, नेक्स्ट हमें एंटर करनी है यश। अब इसमें सबको अभी तो सिर्फ हमने इनपुट कराया है कि ये जो जितने भी वेरिएबल हैं, जितने भी 5 फ्रेंड्स हैं, उसके हमारी एज एंटर हो रही है। यंग नाम से हम कर देते हैं इसको। ओके, अब इसमें चेक करना है कि कौन सा सबसे छोटा है, ठीक है, यंगेस्ट छोटा है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप इफ कंडीशन लगाएंगे, और इफ कंडीशन में हम क्या चेक करेंगे, पहले अमित को चेक करेंगे। अगर अमित इज लेस देन सुमित, ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, एंड। तो एंड लगाने के लिए आप ये ऑपरेटर यूज कराएंगे, जैसे एंड और नॉट। तो एंड में क्या होता है कि जब तक दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होती तब तक ये नहीं चलता। तो हमें इसी को एंड लगा के हम चेक करेंगे। एंड अमित सुमित से छोटा है, अब क्या है, अमित अगर राधा से छोटा है, एंड अमित अगर छोटा है तरुण से, एंड अमित छोटा है यश से। अगर ये सबसे छोटा है, ठीक है, अब हमने सबसे चेक कर लिया इसको, तो हम क्या लिखेंगे, हम इसमें मैसेज पास करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और मैसेज पास करेंगे अमित इज यंगेस्ट अमंग 5। ओके, अब इसी तरह से आपको क्या करना है, एल्सिफ लगाना है, नेक्स्ट कंडीशन। और अब किसको चेक करेंगे, अब यहाँ पे हम सुमित को चेक करेंगे। तो सेम कंडीशन आप सुमित के लिए लगाएंगे, ठीक है, सुमित लेस देन अमित, एंड सुमित लेस देन राधा, एंड सुमित लेस देन तरुण, एंड सुमित लेस देन यश, ठीक है। तो अब इसमें कौन है, इसमें सुमित यंगेस्ट है, कोई नहीं, चलो ठीक है, हो सकता है और ज़्यादा प्रॉब्लम हो तभी नहीं। अब नेक्स्ट हम सबको चेक करेंगे। अब हमारी किसकी बात है, राधा को चेक करने की, ठीक है, राधा लेस देन अमित, राधा लेस देन सुमित, राधा लेस देन तरुण, राधा लेस देन यश, और यहाँ पे हम करेंगे राधा। अब हम तरुण को चेक करेंगे, तरुण लेस देन सुमित, तरुण लेस देन राधा, और अब तरुण लेस देन यश, ठीक है। तो अब हमने सबको चेक करा लिया। अब लास्ट में हमारा कौन बचता है, हमारा यश बचता है। तो आप उसको भी कंडीशन लगा के चेक करा सकते हैं, या फिर डायरेक्टली उसका एक मैसेज पास करा सकते हैं, क्योंकि अगर सब में से अगर सारे ही कंडीशन फॉल्स हो गई तो फिर कौन बचता है, फिर तो यश ही बचता है, ठीक है। यहाँ पे तरुण कर देते हैं
तो अब इस तरह से हमारी क्या होगी, कोई एक ही हमारा शो करेगा। तो चलिए इसको भी कंपाइल करके रन करके चेक कर लेते हैं। जावा सी नाम क्या है, यंग नाम से, एक्सपेक्टेड एज सेमीकोलन नहीं लगाया मैम यहाँ पे, हाँ सेमीकोलन। एक्चुअली अब पाइथन पढ़ा के ना सेमीकोलन की आदत हो गई। मैं तो दोनों पढ़ रहा हूँ, ज़्यादा मतलब कन्फ्यूज़न हो जाता है। बिल्कुल। जावा यंगेस्ट, अब देखिए, अब इसने एज पूछा, अमित की एज एंटर कराऊं। मैंने कहा अमित है 17, सुमित है 19, राधा है 16, ओके, तरुण है 20 और यश है 15। तो यहाँ पे यश इज यंगेस्ट अमंग 5 फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, यूज़र इनपुट करा के फिर आपने यहाँ पे एंटर कराया, तो इस तरह से आपका क्या होगा, आप चेक करेंगे यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ एंड लगेगा। एंड कंडीशन का मतलब क्या होता है, दोनों में से दोनों ही ट्रू होनी चाहिए, यानी कि अमित सुमित से भी छोटा होना चाहिए, यहाँ राधा से भी छोटा होना चाहिए। फिर एंड लगा दिया तो ये तरुण से भी छोटा होना चाहिए, फिर एंड लगा दिया तो यश से भी छोटा होना चाहिए। सबसे छोटा होगा तभी ये वाली स्टेटमेंट चलेगी, अदरवाइज नहीं चलेगी। तो ये हमारी एंड कंडीशन से हम इसको चेक करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों का सारे क्वेश्चन क्वेरी समझ में आ गई होगी। और कोई पुराना कोई क्वेश्चन? ये वाले भी आप लोगों ने किसी ने सबमिट नहीं करे। क्रिएट ऐड एंड सबट्रैक्ट मेथड एंड एक्सेस विद ऑब्जेक्ट। आज कर दूंगा इसे, मैं आज कर दूंगा। अच्छा अच्छा, एंटर अ नंबर एंड प्रिंट अ टेबल। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास मैम एक सेकंड लास्ट वाले हाँ। प्रोग्राम का नोट पैड एक बार आप शो करेंगे? हाँ जी, मैम इसमें जो हमने एंड लिखा है ये इसका मतलब स्पेस होता है, क्या होता है? स्पेस एंड का मतलब होता है हम कंडीशन कि ये एंड ये दोनों ही सही होनी चाहिए, मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। एंड ये बोलता है उसके आगे पीछे जितने भी कंडीशन दे रखी है सारी कंडीशन ट्रू होगी, तभी ये पूरी कंडीशन ट्रू होके ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा। ओके, मतलब देखा जाए तो मैम ये दोनों क्वेश्चन हमारे लेवल के नहीं थे ना? नहीं वैसे थे, अब हाँ एंड एक स्कैनर डिफरेंट था। मैम स्कैनर नहीं पढ़ा ना हमने। स्कैनर नहीं पढ़ा तो आप नॉर्मली इसमें वैल्यू देके डायरेक्टली तब भी आप चेक करा सकते थे। हम बार उसमें फिर वैल्यू, फिर सबकी हमें वैल्यू देनी पड़ती है, यश का नाम। हाँ वो है, वो और थोड़ा लेंथी हो जाता है। हाँ वो तो कोई इशू नहीं था, क्योंकि लास्ट टाइम इतना ज़्यादा करवा रहे थे, इसलिए मैंने स्कैनर क्लास लास्ट टाइम आपको पढ़ाई नहीं थी। ओके।